लैब वाले जो से हैं सीमन की रिपोर्ट जो सी है वो किस तरह से करते हैं। दो तरह से सीमन की रिपोर्ट की जाती है। एक मशीन होती है मैकलर मशीन जो कॉमनली ये कॉमन यूज़ की बात है मैं कह रहा हूँ, इसमें अनकॉमनली तो फिर मतलब बड़ी बड़ी एडवांसमेंट्स हैं। हम कॉमन सीमन का सैंपल जो है जब आप लैब में देते हैं तो वो आपकी सीमन जो सी ना इसको एक तो एग्जामिन करते हैं, उसका वॉल्यूम चेक करते हैं, उसकी पीएच चेक करते हैं, उसका लिक्विफिकेशन टाइम चेक करते हैं और फिर उसमें जन सा कलर उसका चेक करते हैं। फिर उसकी स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड को एग्जामिन किया जाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे जो स्लाइड है उसके हाई पावर फील्ड्स होते हैं। हाई पावर फील्ड का मतलब ये है कि वो सीमन का एक ड्रॉप लेके उसको स्लाइड पे स्वाइप कर देते हैं, तो स्लाइड के ऊपर जो सा ना उसको फैला देते हैं और जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो उसके फील्ड्स बना लेते हैं जो 1000 से जो कि 100 से 1000 तक फील्ड होते हैं। अब पर हाई पावर फील्ड जो सा ये 1 हाई पावर फील्ड जो सा उसको आमतौर पे वो चेक करते हैं कि उसमें कितने स्पर्म हैं और उनमें उसमें कितने वाइट ब्लड सेल्स हैं, उसमें कितने आरबीसीज हैं, उसमें कितने पास सेल्स हैं। इस तरह 3-4 हाई पावर फील्ड्स को चेक करके फिर उनकी एवरेज निकालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उन ड्रॉप्स को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वॉल्यूम के साथ। इस तरह से लेवल निकाल देते हैं कि पर एमएल में कितने स्पर्म हैं और पर एजैकुलेट में कितने स्पर्म हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है। सेकंड मेथड जो है दैट इज़ मैकलर मशीन। मैकलर मशीन ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक मशीन में जो सीमन है इसको एस्पिरेट करवाया जाता है और ये ऑटोमेटिक मशीन जो है ये स्पर्म की क्वांटिटी बता देती है ऑटोमेटिकली। और लेकिन आपने उसको मैनुअल देखना होता है, उसमें उसका वॉल्यूम तो आपने मैनुअल चेक करना है, आपने उसकी जो कलर मैनुअल चेक करना है, विस्कोसिटी और उसकी लिक्विफिकेशन टाइम मैनुअल चेक होता है। बाकी जो है मशीन फिर आपको बताती है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने स्पर्म को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है तो स्पर्म जो से हैं आपके ये 72 आवर्स तक ज़िंदा रहते हैं। 72 आवर्स में स्पर्म कैसा बिहेव कर रहे हैं, मतलब कितने टाइम में इनकी मोटिलिटी कैसे ग्रेजुअली कम हो रही है। तो अच्छी लैब जो हैं वो बता रही होती हैं कि फर्स्ट आवर में मोटिलिटी इतनी थी, सेकंड आवर में मोटिलिटी मतलब कम हो गई, थर्ड आवर में मोटिलिटी और कम हो गई या जितनी कम हुई उसकी अमाउंट बता देते हैं। और कुछ लैब्स हैं जो पूरा 72 आवर्स का एनालिसिस देती हैं, पूरा 72 घंटे में स्पर्म का क्या बिहेवियर रहा। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब स्पर्म यूट्रस में जाएंगे तो यूट्रस में स्पर्म जाके यूट्रस में मतलब ह्यूमन टेम्परेचर जो है दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पर्म जो उनसे हैं वो यूट्रस में जाके कैसा बिहेव करेंगे, तो इसके लिए वो पूरा 72 आवर्स का स्पर्म का बिहेवियर बताते हैं जो अच्छी लैब्स हैं। और मतलब बहरहाल हर लैब के पास ये फैसिलिटी नहीं होती कि वो 72 और इतने पैसे भी डेफिनेट लोग अफोर्ड नहीं करते, तो वो फिर मतलब कम से कम 5-6 घंटे तक का उनका बिहेवियर बता देते हैं। फिर लैब टू लैब रिपोर्ट बहुत वेरी करती है। बाज़ औक़ात पेशेंट हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि जी मैंने एक लैब से टेस्ट करवाया तो वो इतना आया, दूसरी से करवाया तो इतना आया, तीसरी से करवाया तो इतना आया। अब इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो करने वाला है ऑपरेटर वो हाई पावर फील्ड काउंट करता है 2 से 3 और उनकी एवरेज निकालता है। उसके बाद हर दफ़ा जब अगर आपके स्पर्म विद द नॉर्मल रेंज आ रहे हैं तो मतलब उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर एक दफ़ा 30 मिलियन आ गए और दूसरी दफ़ा 35 मिलियन आ गए तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक दफ़ा आपकी मोटिलिटी इंटरनेशनल क्राइटेरिया के मुताबिक 40 मिलियन प्लस होनी चाहिए और इसमें प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 32% प्लस होनी चाहिए विद इन 1 आवर। तो अगर आपकी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो सी है मतलब वो एक दफ़ा एक लैब से 32 आ गई, दूसरी से जो सी है वो 36 आ गई, तीसरी से 40 आ गई और ये आपने 4 डेज़ के गैप से वहाँ पे रिपोर्टें नहीं है, तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस आना हर बंदे ने जिसने मतलब इट्स ऑपरेटर डिपेंडेंट। दूसरा अगर आप मशीन पे ये टेस्ट किया जाता है मैकलर पे
तो हर मैकलर भी इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब फ़र्क देगा। हर दफ़ा रिपोर्ट एक जैसी नहीं होगी, और हर अभी आप एक ही सैम्पल को 2 लैब्स में दे लें तो रिपोर्ट एक जैसी नहीं होगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए कि ये मतलब सीबीसी की रिपोर्ट नहीं है, ये सिवन एनालिसिस की रिपोर्ट है जो ऑपरेटर डिपेंडेंट है। जैसे आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड वाला हर बंदा थोड़ी थोड़ी रिपोर्ट में मतलब साइजेस को चेंज कर देता है, हर बंदे की मशीन पे डिपेंड करता है, ऑपरेटर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, कितना एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर है। और अल्ट्रासाउंड की बात कर रहा हूँ कि उसमें मतलब इस तरह सिवन एनालिसिस में भी सेम चीज़ है कि मतलब करने वाले के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उसने उसके पास टाइम कितना था, उसके पास मशीन कैसी थी, यानी कि माइक्रोस्कोप कैसी थी, और उसने कितना टाइम के बाद उसको चेक किया, उसने कितनी दफ़ा चेक किया, उसने कितने हाई पावर फील्ड जोन्स हैं उनके एवरेज निकाली। सो मतलब इसमें लोग ना एकदम से बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। अगर विद इन द रेंज है, मोटिलिटी भी विद इन द रेंज है, मॉर्फोलॉजी भी विद इन द रेंज है। मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है स्पर्म के लोग उसकी शक्ल कैसी है, मतलब इसका हेड, बॉडी, टेल, माइक्रोस्कोप, इसका साइटोप्लाज्म, इसका न्यूक्लियस, इसका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अगर वो 4% के नॉर्मल आ रहे हैं तो दिस रिपोर्ट इज़ नॉर्मल, क्योंकि क्रेगर क्राइटेरिया अब ये है कि 4% मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होनी चाहिए। तो लोग हमारे पास आके कहते हैं जी मेरी रिपोर्ट पहले 25% थी, तो अब मेरी रिपोर्ट जो सी है वो 20% हो गई है। ये परसेंटेज की मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि वो किस चीज़ को काउंट कर रहे होते हैं, शायद वो स्पर्म को देख रहे होते हैं। तो मतलब आप काइंडली ये देखा करें, हर लैब जो सी ना आगे उसने अपना जो सा मतलब स्टैंडर्ड लिखा होता है, स्टैंडर्ड से मुराद उसने एक रेफरल वैल्यूज़ लिखी होती हैं, तो रेफरल वैल्यूज़ के साथ आप उसको मैच किया करें। दूसरा आपके पास गूगल अवेलेबल है, गूगल का नेगेटिव इस्तेमाल तो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। नेगेटिव इस्तेमाल में इन दैट सेंस कह रहा हूँ कि गूगल पे आप रिसर्च को पढ़ें, आप लोगों के एक्सपीरियंस ना पढ़ें। लोगों के एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत सारे लोगों ने स्पेस होस्ट की होती है, मतलब, और उसके ऊपर लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। हर बंदे का एक्सपीरियंस हर चीज़ में डिफरेंट हो सकता है। तो रिसर्च को पढ़ें, तो उसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को पढ़ें, उसमें देखें, आपको पता लग जाएगा कि आजकल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या चल रहा है। अभी भी मैं कई लैब्स की रिपोर्ट देखता हूँ कि उसमें स्पर्म मिनिमम लिखा होता है कि जी 50 to 100 पर ml, हालांकि 15 to 120, 15 to 100 मतलब 15 प्लस, अब 100 भी नहीं, 15 प्लस पर ml स्पर्म होने चाहिए, और पर एजेकुलेट 39 मिलियन प्लस होने चाहिए। तो मतलब अब स्टैंडर्ड्स के से अगर ऊपर आ रहे हैं, तो अगर उसमें वेरिएशन आ जाती है तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया।